लाहौरियों की पीएसएल की तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। जिंदा दिलान के शायकीन क्रिकेट मायूस हो गए हैं। उनका इस हवाले से क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। बुरा लग रहा है। टिकट्स वगैरह भी अभी तकरीबन ली हुई हैं जो मुअत्तल हो चुका है। अचानक ही उन्होंने डिसीजन चेंज किया है जिसकी वजह से मोराल काफ़ी हमारा भी डाउन हुआ है और हमने टिकट्स वगैरह ये जैसे भाई बता रहे थे लिए हैं और प्लान था काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के साथ जाने का। बुरा लग रहा हमें, हमारा खुद चाहत थी कि हम जाएं मैच देखें लाहौर में, पर अब सुन के बहुत हैरानी हो। पैसे खर्चे, टिकट्स खरीदी, इवेंट मुंतकिल हो गया, अब क्या करें? लाहौरिये सरापा सवाल हैं। पीसीबी की लाहौरियों को तसल्ली, जल्द पैसे वापस करने की यकीन दहानी करवाई है। पैसों की वापसी के तरीक़ेकार से मुतालिक जल्द आगाह कर दिया जाएगा। पीसीबी की जानिब से ऐसा बताया गया है। बताते चलें, पैसे खर्च कर लिए हैं, टिकट्स खरीद ली हैं, अब इवेंट मुंतकिल हो गया है, अब क्या करें? लाहौरिये सरापा सवाल है। पीसीबी की लाहौरियों को तसल्ली, जल्द पैसे वापस करने की यकीन दहानी करवाई गई है। पैसों की वापसी के तरीक़ेकार से मुतालिक जल्द आगाह कर दिया जाएगा। पीसीबी हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। आपको बताते चलें, 3 मैच जो कि लाहौर में शेड्यूल थे और उनको कराची मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौरिये इस हवाले से काफी परेशान नजर आते हैं और सरापा सवाल भी हैं कि उन्होंने टिकट्स खरीद ली थी और इवेंट अब मुंतकिल हो गया है और अब क्या करें? और अब फिजाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 रोज बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया है। पहली परवाज PK 304 कराची से लाहौर पहुंची है। 4 रोज से बंद इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने से PIA की जानिब से फ्लाइट शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक कराची से पहली परवाज PK 304 शाम 5:10 पर लाहौर पहुंची, जबकि लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PK 305 शाम 6 बजे के बाद रवाना हुई। मस्कत से आने वाली परवाज WY 343 शाम 7 बजे के बाद लाहौर पहुंची, जबकि लाहौर से मस्कत जाने वाली परवाज WY 344 रात 8 बजे के बाद रवाना हुई। बहरीन से आने वाली गल्फ एयर की परवाज GF 766 रात 8 बजे लैंड करेगी और आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर से जाने वाली परवाज भी शाम को पहुंच जाएगी। अभी आपको बताएं, समझौता एक्सप्रेस की रवानगी मनसूखी के बाद 22 मुसाफिर ताहाल स्टेशन पर मौजूद हैं। इंतजार का में ठहरे मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी फराहम की गई है। मुसाफिर तरमीम शुदा शेड्यूल पर कल समझौता एक्सप्रेस से भारत रवाना होंगे। पाक भारत बॉर्डर पर कशीदगी के बायस रेलवे हुकाम की जानिब से समझौता एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख कर दी गई थी, जिसके बायस पाकिस्तान रह जाने वाले 22 भारतीय मुसाफिर लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं। मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी में स्टेशन इंतजार गाह में ठहराया गया है। रेलवे हुकाम की जानिब से इंडियन मुसाफिरों को सिक्योरिटी समेत हर किस्म की सहूलियात मुहैया की गयी। रेलवे जराये के मुताबिक पीर की सुबह समझौता एक्सप्रेस शेड्यूल के मुताबिक भारत रवाना होगी और मुसाफिरों को जरूरी कागजी कार्रवाई और इमिग्रेशन के बाद इंडिया रवाना किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने खिते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी मीडिया के मुस्बत, तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ की है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी मीडिया ने मौजूदा हालात में दानिशमंदाना किरदार अदा किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया ने जंगी जुनून के मुकाबले में अमन को फरोग देकर कौमी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने मौजूदा हालात में दानिशमंदाना किरदार अदा किया है। भारतीय मीडिया ने जंग को हवा दी, जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने अमन की बात की। वज़ीर आला ने कहा कि भारतीय मीडिया के मनफी रवैये से कशीदगी में इजाफा हुआ। भारतीय मीडिया के तमाम तर मनफी हथकंडे बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। जंग का आगाज आसान और इख्तिताम मुश्किल है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट को खत लिख दिया है। भारतीय जंगी जुनून और पागलपन को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया है। बताते चलें, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट को खत लिखा है, जिसमें भारतीय जंगी जुनून और पागलपन को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दिया है। उनका कहना है, जंग का आगाज आसान है और इख्तिताम मुश्किल है।
برطانوی پارلیمنٹ کے سابق رکن گورنر پنجاب نے خط میں لکھا ہے یورپی اور برطانوی پارلیمنٹ پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے اور امن کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ کسی بھی ملک کے لیے جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اسے ختم کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور افواج پاکستان نے بھارت کو امن کا پیغام دیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو بھی جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کیا۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ نریندر مودی انتخابات میں کامیابی کے لیے پاک بھارت کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ بھارت نے امن اور مذاکرات کی کسی پیشکش کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ سے دونوں ممالک ہی نہیں بلکہ پورا خطہ متاثر ہوگا۔ دوسری جانب کراس روٹ موٹر بائیکرز کلب کے زیر اہتمام قومی یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں راؤ دلشاد حسین۔ کراس روٹ کلب کے زیر اہتمام لبرٹی چوک سے موٹر بائیک ریلی نکالی گئی جو مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی آزادی چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت معروف موٹر بائیک ٹورسٹ مکرم خان ترین نے کی۔ مکرم ترین کہتے ہیں کہ ریلی میں ملک کے تمام صوبوں کی نمائندگی موجود ہے۔ بیسیکلی اس کا مقصد پاکستان کو ایک متحد پاکستان دنیا کو دکھانا ہے جہاں پنجابی، پٹھان، بلتی، کشمیری، سندھی، بلوچی سب بھائی بھائی ہیں اور ہم متحد ہیں، اور میں پاک فوج کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ ہم سکون سے رات کو سوتے ہیں، ہمارے بارڈر، ہمارا ملک ہمارا محفوظ ہے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاک فوج کی موجودگی میں ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ریلی میں سلمان حمید کھوکر، شاہد اقبال سمیت دیگر بائیکرز کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 40۔ قاتل کی زندگی اب صرف 4 دن کی ہوگی، مظلوم کو ملے گا فوری انصاف۔ چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسا کا ایسا اقدام۔ قتل کے مقدمات کی سماعت کے لیے ماڈل کورٹس کے قیام کا فیصلہ کر لیا۔ سماعت 4 دن میں مکمل کر کے سزا سنائی جائے گی جبکہ منصوبے پر جلد عمل درآمد بھی ہوگا۔ بتاتے چلیں قاتل کی زندگی اب صرف 4 دن کی ہوگی اور مظلوم کو فوری طور پر انصاف ملے گا۔ چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسا کا احسن اقدام سامنے آیا ہے۔ قتل کے مقدمات کی سماعت کے لیے ماڈل کورٹس کے قیام کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے جبکہ سماعت 4 دن میں مکمل کر کے سزا سنائی جائے گی اور منصوبے پر جلد عمل درآمد ہوگا۔ ابھی آپ کو بتائیں سڑکوں کی ہوگی صفائی، گلیوں میں پھرے گا جھاڑو۔ ضلعی انتظامیہ کا زندہ دلانے لاہور کے لیے ایک صفائی کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی کلین لاہور مہم شروع کی گئی ہے۔ کی بگڑتی صورتحال پر ضلع انتظامیہ ایک بار پھر سے متحرک ہو گئی۔ سیکٹری بلدیات سیف انجم اور ڈی سی لاہور صالح سعید نے لکھو ڈیر لینڈ فل سائٹ کا دورہ کیا اور ہنگامی اجلاس بھی بلایا۔ اجلاس میں مشینری کی کمی، ورکرز کی تعداد سمیت دیگر مسائل زیر غور آئے۔ ڈی ڈی سی لاہور صالح سعید نے مشن کلین لاہور مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر، ZOR اور MORs کو فوری فیلڈ میں نکلنے کی ہدایات کی۔ ڈی سی صالح سعید نے لکھو ڈیر، شالمار سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ شہر میں صفائی مشن شروع کر دیا گیا ہے، گندگی کے ڈھیر جلد صاف کر دیے جائیں گے۔ آج سیکٹری صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے لکھو ڈیر پہ لینڈ فل سائٹ کے ایشوز اور ڈمپنگ سائٹ کے ایشوز ریزالو کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ہم نے ساری ٹیمز مولا بخش چانڈیوں نے کہا کہ ہم نے ملک کی خاطر مفاہمت کی ہے، اب حکومت کو عوام کو ریلیف دینا ہوگا، احتساب کے نام پر انتقام بند کرنا ہوگا۔ مولا بخش چانڈیوں نے وزیر اعظم عمران خان کو پارلیمنٹ میں اپنا رویہ تبدیل کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ بڑے عہدے پر ہیں، آپ کو جھکنا پڑے گا۔ ہمارے ملکوں کی مقدس سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ایک جارحیت کا آغاز ہمارے لیے کیا گیا ہے، پورے پاکستان کے لوگ پریشان تھے، لیکن میں تعریف کرتا ہوں اپنے ملک کے افواج کی، بڑی جرات مندی کے ساتھ انہوں نے ہمت سے بڑا ایکشن لیا ہے۔ اب اسمبلی میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جناب ہم رہا کر رہے ہیں۔ حالات اس قسم کے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو اختلاف کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا، اچھا ہوا نہیں کیا، ہم سب ایک ساتھ نظر آئے، پارٹیوں کو جو کرنا تھا وہ کر لیا انہوں نے، ہم نے آپ کی حمایت کر لی پاکستان کی سالمیت کے لیے، اب آپ کا رویہ کیا؟ ٹھیک ہے آپ نے اچھا چہرہ دکھانے کی کوشش کی فوجی واپس کر کے، لیکن شہر بھر میں ہونے والی سیاسی سرگرمیوں کا احوال اس رپورٹ میں دیکھیں۔
रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मुल्क खोखर की खवातीन कारकुनान के साथ मीटिंग। कहते हैं कि तंजीम साजी में खवातीन को भी ओहदे दिए जाएंगे। उनका कहना था कि सीनियर कारकुनान की मुशावरत से जल्द हल्के में तंजीम साजी को मुकम्मल करेंगे। रुकन कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर की लीगी कारकुनान से मीटिंग। कहते हैं कि रायविंड, मागा मंडी और सुंदर में सीवरेज के मसाइल हल करवाए जाएंगे। मलिक अफजल खोखर ने कहा कि सियासत का मकसद आम आदमी के मसाइल हल करना है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर की लीगी रहनुमा अरशद मुगल के घर आमद। अरशद मुगल से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातिहा ख्वानी की। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि अरशद मुगल के अहले खाना के लिए यकीनन बहुत सदमे की सूरत हाल है। इस मुश्किल घड़ी में गमजदा खानदान के साथ हैं। गवर्नमेंट एलडीए स्कूल जौहर टाउन के सामने रोड की मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया। अहले इलाका ने काम करवाने पर चेयरमैन यूसी 220 मियां आमिर शौकत का शुक्रिया अदा किया। जमात इस्लामी पीपी 160 का राबिता आवाम मुहिम के हवाले से इजलास। 10 मार्च को वहदत कॉलोनी में कैंप लगाने का फैसला किया गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से सीनियर सहाफ़ी हुसैन नकी के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। प्रेस क्लब में दिए जाने वाले इस्तकबालिया में सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, मोहम्मद इकबाल चौधरी, परवेज अल्ताफ, उमर शरीफ और फरूख सुहेल समेत दीगर ने शिरकत की। हुसैन नकी का कहना था कि फोटोग्राफर अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर मनाजिर अक्स बंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सहाफ़ियों को जिन मुआशी मुश्किलात का सामना है वो माजी में कभी नहीं रहा। शहर का मौसम हुआ खुशगवार और शहरियों ने सैर व तफरीह के लिए गवर्नर हाउस का रुख कर लिया। गोल्फ गाड़ी पर गवर्नर हाउस की मरकजी इमारत के चक्कर भी लगाए, बता रहे हैं साउथ भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। शहर में वक्फे से जारी रिमझिम ने शहरियों के मूड पर भी खुशगवार असरात मुरतब किए। लाहौरियों ने मौसम सुहाना होने पर गवर्नर हाउस की सैर का प्रोग्राम बना लिया। शहरियों ने गोल्फ गाड़ी पर गवर्नर हाउस की मरकजी इमारत की सैर की। बच्चों का कहना था कि गवर्नर हाउस बेहद खूबसूरत है। खुले मैदान और जानवरों को देखकर उन्हें बेहद मजा आया। यहाँ पे माहौल बड़ा अच्छा, यहाँ पे हर चीज देखने को मिलती है, पर उनके डर में नहीं जाने देते। अच्छा है, बेसिकली यहाँ पे व्यूज अच्छे हैं। टॉप शो वगैरह होनी चाहिए ताकि एंजॉय कर सके अपनी फैमिलीज के साथ, ज़्यादा मजा आएगा। शहरियों का कहना था कि गवर्नर हाउस की झील और पार्क बेहद खूबसूरत हैं, मगर पीने को पानी बैतुल खला का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं, जबकि खाने पीने की अशिया ना अंदर मिलती हैं और ना ही साथ ले जाने की इजाजत है। इधर मेन बिल्डिंग का ज़रा मसला है कि वो देखनी चाहिए। बच्चों के लिए इधर कोई खाने पीने की चीज़ भी नहीं है, तो ये दो इशू हैं। बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, वही मसला है कि बच्चे कहते हैं यहाँ टिक शॉप नहीं है। शहरियों ने तजवीज़ दी कि गवर्नर हाउस में खाने पीने और दीगर सहूलियात का मुनासिब इंतजाम किया जाए तो ये एक बेहतरीन तफरीही मुकाम बन सकता है। कैमरामैन सैयद महराज के हमरा साउथ भट्ट, लाहौर। आपको बताएं छुट्टी का रोज और सुहाना मौसम, शहरियों ने मजा दोबाला करने के लिए चिड़िया घर का रुख कर लिया। जहां जिंदा दिलाने लाहौरियों के तफरीह के साथ साथ खाबे भी खूब चले। नन्हे बच्चों ने चिड़ियाघर में हाथी की फरमाइश कर दी। छुट्टी के रोज खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद चिड़ियाघर पहुंची, जहां बच्चे इटकिलियां करते जानवरों को देखकर भूले न समाये। खूबसूरत लम्हात को यादगार बनाने के लिए जानवरों की खूब तस्वीर भी बनाई गयी। बच्चों ने चिड़ियाघर में हाथी रखने की फरमाइश भी कर दी। बहुत अच्छा, यहाँ ज़ू भी एलिफेंट भी होना चाहिए। सैरो तफरीह के दौरान मजेदार खाबे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। चिड़ियाघर की कैंटीन पर भी खूब रश रहा। शहरियों का कहना था कि बच्चों ने जिद की तो इन्हें घुमाने ले आए। लाहौरिये तो एक तरफ, दूसरे अजला और बैरून ममालिक से आए सियाहों की भी बड़ी तादाद चिड़ियाघर में मौजूद थी। अच्छा लग रहा है क्योंकि आज छुट्टी थी, बच्चों ने तंग किया हुआ था कि जाना है जू घर जाना, उनको फिर लेके आए, हम सैल करवा रहे हैं यहाँ पे ना। बाबा नगर से आए हैं और यहाँ लाहौर आए हैं, देखा बहुत अच्छा लगा चिड़ियाघर। हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे सब बहुत एंजॉय करने आए हैं, हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। शहरियों का कहना था कि चिड़ियाघर की सैर को आना अच्छा लगता है, ताहम सूजी के बाद अब यहाँ हाथी की कमी महसूस होती है। इंतजामिया जल्द अज जल्द इस कमी को पूरा करे। कैमरामैन जुहेब खान के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। खेलों से जुड़ी खबर के लाहौर रेस क्लब में सजा साल की सबसे बड़ी डर्बी रेस का मेला, जिसे देखने शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद कैलिफोर्निया घोड़ी ने डर्बी रेस अपने नाम कर ली। लाहौर रेस क्लब में साल की सबसे बड़ी 2400 मीटर डर्बी रेस का इनेकाद किया गया, जिसे देखने शायकीन बड़ी तादाद में उमड़ आए।
लाहौर रेस क्लब में कुल 12 रेसेस मुनक्किद हुई, जिसमें डर्बी समेत स्टीवर्ड और LRC कप भी शामिल थी। पहली रेस में स्वीट गोल्डन घोड़ी ने फतह हासिल की। दूसरी रेस में ऑन द स्पॉट विन घोड़ी पहले नंबर पर रही। तीसरी रेस में कलंदरा घोड़ा पहली पोजीशन ले उड़ा, जबकि चौथी रेस में नीली की मलका घोड़ी फतहयाब हुई। पांचवी रेस LRC कप के लिए खेली गई, जिसमें अटलांटिक ओशन घोड़े ने जीत का सेहरा अपने सर किया। छठी रेस स्टीवर्ड कप के लिए खेली गई, जो कि बेनीविलेट घोड़ी ने अपने नाम की। साल की सबसे बड़ी 2400 मीटर डर्बी रेस सनसनीखेज मुकाबले के बाद कैलिफोर्निया घोड़ी ने जीत ली। चेयरमैन लाहौर रेस क्लब तारिक अजीज ने कहा कि कामयाब रेस मुनक्किद करवाई गई, जिसे शायकीन ने खूब सराहा। आई विश के ज्यादा रेसेस इस किस्म के हों, लोग ज्यादा आ जाएंगे इस किस्म के इवेंट्स हो, ताकि ज्यादा लोग आके इसको एंजॉय करें। शायकीन ने डर्बी रेस जीतने वाली कैलिफोर्निया घोड़ी के साथ तस्वीरें बनाई और खूब दाद दी। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 2। धुंध एक बार फिर अंधाधुंध। लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे बंद कर दी गई। शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि धुंध का एक बार फिर से राज है। लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे को बंद कर दिया गया है। शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से भी परहेज करें, मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई है। आपको बताते चलें कि धुंध एक बार फिर अंधाधुंध है और लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे को बंद किया जा चुका है, और जबकि मोटरवे पुलिस ने का कहना है कि शहरी लाइट्स का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ गैर जरूरी सफर से भी परहेज करें। बिल्कुल, मनाजिर आप देख सकते हैं, धुंध है और अंधाधुंध है। लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे बंद कर दी गई है, जबकि शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स इस्तेमाल करें, मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। जबकि मजीद कहा गया कि बिला वजह सफर से गुरेज किया जाए। बताते चलें, मोटरवे को बंद कर दिया गया है। लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे है वो बंद कर दी गई है और हिदायत भी जारी की गई है मोटरवे पुलिस की जानिब से। मोटरवे पुलिस का कहना है शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मजीद कहा गया कि बिला वजह सफर से गुरेज किया जाए। जी बिल्कुल, गैर जरूरी सफर से परहेज किया जाए और साथ ही साथ शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल भी करें। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई हैं, क्योंकि एक बार फिर से धुंध का राज है और लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे को बंद कर दिया गया है। शहरियों को सफर करने में मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है, जबकि मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ गैर जरूरी सफर से परहेज की हिदायत भी जारी की गई है मोटरवे पुलिस की जानिब से। आपको बताते चलें कि धुंध के बायस लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे को बंद कर दिया गया है। शहर में एक बार फिर से धुंध का राज है और इसी हवाले से मोटरवे पुलिस ने हिदायत जारी की है कि शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ गैर जरूरी सफर से परहेज करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। कनाडा से आए सिख यात्रियों की हजरत मियां मीर दरबार पर हाजिरी हुई है। कनाडा से आए 96 रुकनी सिख यात्रियों के वफ्द ने मियां मीर दरबार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। उनका कहना था कि पाकिस्तान में आकर एक अपनायत का एहसास होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों से हमेशा बहुत मोहब्बत मिली है। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗਾ ਚੈੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ EMPLOYEES ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਪੀਸਫੁਲ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ बसे। 5 रोजा दौरे पर मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आए सिख यात्रियों का कहना था पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। खास तौर पर शहर लाहौर के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। जब भी पाकिस्तान आए हैं लाहौरियों ने भरपूर इस्तकबाल किया है। बहुत खुशी महसूस अपनात पैदा हो रही सानू एक प्यार का सुनेहा लैके असीं आए हाँ। कुछ अमेरिका तो सज्जਣਾ, कुछ कैनेडा तो, कुछ इंग्लैंड तो, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ
ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਹੀ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਟਰੀ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम और उनका रवैया ही दुनिया भर में अमन की मिसाल है। कैमरामैन अली शेख के साथ फहद भट्टी, सिटी 42।